नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू लव लाइफ एंड टैरो। मैं हूं नितेश। आज हम करने वाले हैं द नेक्स्ट मोस्ट अवेटेड वीडियो दैट यू गाइस हैड एक्चुअली आस्क्ड फॉर ऑन द पोल, यानी कि द डेस्टिनी मैसेज फॉर यू गाइस इन द ईयर ऑफ 2024। ठीक है, एज यूजुअल हम स्टार्ट करने वाले हैं 4 पाइल्स के साथ, यानी कि पाइल नंबर 1 जो हमारा हाई प्रीस्टेस है। पाइल नंबर फन बोल दिया मैंने, ठीक है। आई थिंक इट शुड बी फन बट नॉनदलेस पाइल नंबर 1 इज द हाई प्रीस्टेस, द पाइल नंबर 2 इज मून, पाइल नंबर 3 इज सन एंड पाइल नंबर 4 इज द हाई प्रीस्ट। सो आप चुन सकते हैं इन चारों कार्ड में से, इन चारों पाइल में से कोई भी ऐसा एक पाइल जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं इस वक्त। जो भी पाइल देखकर आपको लग रहा है ना कि ठीक है हमारी एनर्जी इसके साथ मैच कर रही है, या फिर ये वाला कार्ड ज़्यादा दूसरे से अट्रैक्टिव दिख रहा है, या फिर कहीं ना कहीं मेरी इंट्यूशन ये फॉलो कर रहे हैं कि ये वाला कार्ड जो है ये मुझे सही डेस्टिनी मैसेज तक ले जाएगा, ये चीज़ आपको चुनना है। ठीक है, अब चारों कार्ड्स आपके सामने हैं। 30 सेकेंड्स का ना मैं एक स्क्रीनशॉट भी आपके सामने रखूंगा। चुन लीजिए, आराम से देख लीजिए इन चारों कार्ड्स को, एंड उसके बाद जैसे आपने चुन लिया है तो अपने जो पाइल का मैसेज है उसको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ क्विक रेफरेंस वंस अगेन, पाइल नंबर 1 जो है वो है हाई प्रीस्टेस, पाइल नंबर 2 जो है द मून, पाइल नंबर 3 जो है द सन एंड पाइल नंबर 4 जो है हाई प्रीस्ट है। ठीक है, ऑल राइट, सो नाउ आई लीव यू विद द स्क्रीनशॉट एंड आपको मिलता हूँ ऑन द रिस्पेक्टिव पाइल का रीडिंग। ठीक है, चलो, आई विल सी यू देयर। ऑल राइट, हेलो पाइल नंबर 1, आपने सेलेक्ट किया है द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस क्या बोलते हैं पता है? ये जब टैरो में भी ये कार्ड आता है ना, तो ये यही बोलते हैं कि आप अपने इंट्यूशंस की जब सुनेंगे ना तो आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखेंगे सिचुएशन में, एंड आप ये जानेंगे भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी से भी ये कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगा कि हर एक चीज़ों का प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बेस्ट एंड खराब, सारी चीज़ों को देखने की जो क्षमताएं हैं, शक्ति हैं, वो आपके अंदर है। यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ एनी सिचुएशन। जो भी सिचुएशन में आप हैं उसमें आप अपना बेस्ट देंगे, प्लस उस सिचुएशन से बेस्ट लर्निंग्स निकालेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। फॉर सम रीज़न आपके जो इंट्यूटिव पावर्स हैं, आपके प्रीएम्प्टिव इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में या कोई लोग के बारे में हमेशा सही होता है। कभी ना कभी आप गेस कर लेते हैं, यू नो व्हाट, ये इंसान या फिर ये पर्सन जो है ना ये शायद ऐसा है, या फिर ये सिचुएशन में हमको थोड़ा बहुत धोखा दे सकता है, इससे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। करेक्ट, ये सारे सिचुएशन में ना आप थोड़ा सा आपके इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखते हैं। एट द सेम टाइम आपके इंट्यूशंस आपको एकदम सही गाइड करते हैं लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। बट एट द सेम टाइम आपकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो ऐसे इंसान भी हैं आप जो लोगों की मदद करने से पहले हिचकिचाते नहीं हैं। फॉर सम रीज़न आपके पर्सनैलिटी जो है ना वो दूसरों को काफ़ी मिस्टीरियस, काफ़ी एनिग्मेटिक, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देती है। ऐसी दिखाई देती है जहाँ पे लोग ना बहुत कुछ जानना चाहते हैं, या फिर आपके बारे में, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, या आपकी फीलिंग्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस रहते हैं। देखेंगे आप बहुत सारे सिचुएशन में ना लोग थोड़ा सा आपको क्या बोल सकते हैं ज़्यादा अटेंशन देते हैं फॉर सम रीज़न, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है जहाँ पे लोग थोड़े से ना खींचे चले आ जाते हैं। यू आर काइंड ऑफ मैग्नेटिक, एनिग्मेटिक इन योर पर्सनैलिटी, एट द सेम टाइम यू आर वेरी मिस्टीरियस।
काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है आप, आपके जिस हिसाब से आप लोगों से बात करते हैं, प्रॉब्लम से डील करते हैं, क्या सोचते हैं आप, क्या आपके मन में चल रहा है, लोग हमेशा ये वंडर करते होंगे कि यार क्या चल रहा है इनके मन में, मतलब इतनी सारी चीज़ें इतने ब्यूटीफुली कैसे कोई चीज़ कोई इंसान हैंडल कर सकता है। ये है आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा। इस वजह से मुझे ये आशंकाएं दिखाई दे रही है कि आपने जो फर्स्ट कार्ड है, द ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस, इसको सेलेक्ट किया है। आज हम क्या करने वाले हैं पता है? आज हम डेस्टिनी से मांगेंगे आपके लिए 4 क्लियर मैसेजेस। 4 क्लियर मैसेजेस किस चीज़ में होंगे? पहला आपका क्लियर मैसेज होगा आपके करियर में, ठीक है। दूसरा आपका क्लियर मैसेज होगा आपके लव में। तीसरा आपकी फैमिली के लिए, एंड चौथा आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। हेल्थ जो हो गया उसके अंदर दोनों, योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, ये दोनों चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो पहला करियर, फिर लव, फिर आपका हेल्थ, है ना, यही सीक्वेंस था ना, करियर, लव, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। करियर, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, बस मैं याद कर रहा हूँ कि यही चीज़ है ताकि मैं सबके लिए सेम क्वेश्चंस ही पूछ सकूँ एट द सेम टाइम। अब हम क्या करने वाले हैं पता है? साथ ही साथ हम निकालने वाले हैं एंजल्स के तरफ से आपके लिए मैसेज कि क्या चीज़ आपको करना चाहिए या फिर क्या चीज़ आप एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल में, 2024 में, ठीक है। देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप रेजोनेट भी करेंगे एंड शायद ये वीडियो आप 2024 में वापस एक बार देखेंगे ना, तब रियलाइज करेंगे ओह ये सारे डेस्टिनी के क्लियर मैसेजेस थे हमारे लिए, जो हमें साल की शुरुआत में ही पता चल गया है, ठीक है। चलिए बिना लेट किए अब हम डीप डाइव करते हैं, समझते हैं कि क्या है इनिशियल मैसेजेस आपके लिए फॉर दिस एंटायर ईयर ऑफ 2024 बाय द ओरेकल्स। ओरेकल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको इस पूरे साल की शुरुआत में, पाइल नंबर 1, ठीक है। क्रिस मुझे बताइए व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स पाइल नंबर 1, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट्स कमिंग टुवर्ड्स पाइल नंबर 1 इन दिस एंटायर ईयर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट्स कमिंग टुवर्ड्स पाइल नंबर 1 इन दिस एंटायर ईयर। ओके, फर्स्ट इज फ्रीडम। किसी तरीके से किसी सिचुएशन में आप आज़ादी पाने वाले हैं, किसी भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में अगर आप अटके हुए थे या फिर सिचुएशन में अपने आप को अटका हुआ फील कर रहे थे ना, तो ये साल आप देखेंगे वो सारी चीज़ों से आपको मिल रही है आज़ादी। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आप बहुत सी सोच रहे हैं, सोच के किसी चीज के ऊपर शायद परेशान होते रहे हैं पिछले साल तक, लेकिन इस साल आप क्या करने वाले हैं? अपने मन से वो सारी नेगेटिव थॉट्स, अपने मन से सारी चीजें जो आपको पीछे खींच रही थी ना, उन सभी चीज को आपने कह दिया है टाटा सी यू बाय बाय, और अब आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नई जिंदगी की तरफ अपने पंख फैलाए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे एक और चीज बोलता है कि इस साल हो सकता है ऐसी कुछ चीज जो आपको पीछे खींच रही हो ना, उस बेड़ियों से आप आज़ाद हो जाएंगे, एक नया चीज़ स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में, एक नया चैप्टर जो है वो शायद बिगिन कर सकते हैं। हो सकता है आपके लव के बारे में हो या करियर के बारे में, या फिर ओवरऑल आपके जो ओवरऑल वेल बीइंग है उसमें मेरे को दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ मेजर चेंज होगा जो आप अभी तक चाह रहे थे किसी तरीके से अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। एक नई चेंज की तरफ आप बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। डिलीजेंस, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों कार्ड देखो, आप दोनों कार्ड भी देखेंगे ना, दोनों बर्ड्स के ही कार्ड हैं। पहले मुझे बोलते हैं कि फ्रीडम, आप किसी सिचुएशन से निकलेंगे, लेकिन दूसरा कार्ड पता है क्या बोलता है? डिलीजेंस, चीज़ों को देखने की आपके अंदर ना वो क्षमता होने वाली है। जैसे बर्ड्स ऊपर से देख लेते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बर्ड्स आई व्यू है, वो दूर से ही पहचान जाते हैं, प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि सिचुएशन में क्या आने वाला है। वैसे ही अपनी डिलीजेंस, अपनी माइन्यूट डिटेल से चेक करना वो नहीं खोलते, ठीक है। एंजल्स मुझे यही कह रहे हैं कि इस साल आपको भी सेम चीज रखना है। सिचुएशन जब चेंज हो रही हो ना, तो अपने व्यू को ऐसा बनाइए ताकि वो अलग अलग होराइजन से सेम सिचुएशन को देखें, यानी कि अलग अलग नजरिए से सेम सिचुएशन को देखें। किसी भी सिचुएशन में बिना एंड सिंस आप ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय हाई प्रीस्टेस, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आप बिना सोचे समझे कुछ चीज करने वाले हैं इस साल, नहीं। अब बहुत सारी चीजें सोच समझ के आगे बढ़ने वाले हैं, ड्यू डिलिजेंस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। जो सारी चीजों के तथ्य जो हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी चीजें आप असेस करके आगे बढ़ने वाले हैं। ये पूरे साल में ना आप बहुत सारी नई चीज शुरुआत करते हुए दिख सकते हैं। एट द सेम टाइम एक नए चैप्टर के अंदर जाने से पहले आप बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा मन का मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी ना
काफ़ी ओवर थिंकिंग, बट एट द सेम टाइम काफ़ी इंट्यूटिवली करेक्ट, एट द सेम टाइम काफ़ी थोड़े से मिस्ट्री ये मेंटेन करता है। तो मुझे बेसिकली ये दिखाई दे रहा है कि इस साल आपके जो मूव्स होने वाले हैं ना, वो बहुत सारे लोग को पता नहीं चलेंगे, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को आज़ाद करने के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन से तत्पर रहेंगे, और अपने जो कीन आई साइट है आपका सिचुएशन लोगों के बारे में, उसको एकदम निडरता रख पूर्वक साथ में रखेंगे भी, एंड डिफिकल्ट सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर खींच निकालेंगे। दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन दैट आई कैन सी फॉर यू, पाइल नंबर 1 इन दिस एंटायर ईयर ऑफ 2024। ठीक है, चलिए देखते हैं द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स विथ रिगार्ड्स टू योर करियर। पहला मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके करियर के लिए, पाइल नंबर 1। ग्रेस, मुझे बताइए व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स पाइल नंबर 1 इन देयर यूनिवर्स, इन देयर करियर, व्हाट्स कमिंग इन pile number 1's life with regards to their career. All right, career, वाह वाह वाह, एंड नो वंडर, कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट विथ रिगार्ड्स टू करियर में आया है तो द फूल। एंड मैंने आपको कह ही रहा था ना, फूल का कार्ड जो होता है वो बेसिकली बताता है कि एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में। एंड ये कह भी रहा था मैं आपको थोड़ी देर पहले, द फूल का कार्ड आया है विथ रिगार्ड्स टू करियर। बहुत सारे आप लोग में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शायद अपना कुछ नया स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर चाह रहे थे कि आपके करियर में एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर एक नई लोकेशन, एक नए एग्जिस्टिंग जॉब में ही कोई ना कोई नया रोल, आप जो भी चीज चाह रहे थे, एस्पायर कर रहे थे, वो आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की वजह से एंड आपकी दूरदर्शिता की वजह से, एट द सेम टाइम आपके डिलीजेंस वाली नजर की वजह से आप वो सारी चीज पाने वाले हैं। ठीक है, सो दैट्स अ गुड न्यूज इन दिस ईयर। हो सकता है जॉब या करियर रिलेटेड आपको कोई मेजर एडवांसमेंट मिले विथ रिगार्ड्स टू अ न्यू जॉब, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में ही कोई ना कोई प्रमोशन, या फिर कोई ना कोई नई लीडरशिप पोजिशन, या विथ रिगार्ड्स टू अ न्यू सिटी ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप पुरानी चीजों में जहाँ पे अटके हुए थे ना, वो सारी चीजों से आजाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई चीज शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन। द फूल का कार्ड आना विथ रिगार्ड्स टू करियर बेसिकली बोलता है एक नई जर्नी की शुरुआत, विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग, फुल ऑफ थ्रिल, फुल ऑफ एडवेंचर, एट द सेम टाइम फुल ऑफ न्यू लर्निंग्स। ठीक है, टैरोस का फर्स्ट कार्ड है विच इज द फूल। ठीक है, चलो, दैट्स अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट द एंटायर ईयर एंड अ वेरी गुड न्यूज दैट इज कमिंग योर वे। चलिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स योर लव इन दिस स्पेसिफिक ईयर, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स लव फॉर पाइल नंबर 1। Ace of Wands, wow, that's again another beautiful card। इस साल मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ना पैशन की कोई कमी नहीं होने वाली है, काफी पैशनेट इंडिविजुअल होने वाले हैं आप। तो अगर आप सिंगल हैं तो अभी आप बहुत जोरों शोरों से अपने पार्टनर की खोज में, तैयारी में लगने वाले हैं, काफी पैशनेटली इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड हर एक चीज को ना काफी क्या बोल सकते हैं, ग्राउंडेड होके, एट द सेम टाइम काफी समझदारी के साथ आप एग्जीक्यूट करेंगे, मिलेंगे लोगों को, समझेंगे वो क्या चाहते हैं, एंड असेस भी कर लेंगे सिचुएशन में कि ये लोग कैसे हैं, ये अल्टीमेटली चाहते क्या है लोगों से, ये सारी चीजें आप समझने वाले हैं। दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपके अंदर आने वाली है, मतलब डिफिकल्ट होने वाला है लोगों को आपको इस साल उल्लू बनाना। अगर इस बाय एनी चांस अभी तक वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए थे जो आपके दिल की धड़कनें एकदम तेज तेज कर देंगे, तो हो सकता है वो इंसान ऐसे आने वाले हैं और आपके आसपास क्यूपिड्स जो है वो उड़ेंगे इस साल। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस साल विथ रिगार्ड्स टू लव बहुत सारा पैशन, बहुत सारा न्यू एडवेंचर्स जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी हेड स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एट द सेम टाइम अपना काम, अपना ड्यू डिलिजेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारी नई नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज, ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जहां पे आप ऐसे लोगों से मिले जो आपके पोटेंशियल सोलमेट या फिर पोटेंशियल पार्टनर, स्पाउस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी आप चाहते हैं इस साल, वैसे वो पर्सन आपकी लाइफ में इस साल मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल साइन। ठीक है, चलो, दैट इज विथ रिगार्ड्स टू इफ यू आर सिंगल। ठीक है, एंड इफ यू आर ऑलरेडी कमिटेड, इसका ये मतलब नहीं कि कोई और इंसान भी आ रहा है नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही बहुत सारी नई चीज ट्राई करने वाले हैं, अपने रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा ही पैशनेट होने वाले हैं, नई नई डेट्स पे जाना, नई नई चीजें ट्राई करना, नई एक्टिविटीज पे जाना, नई जगह पर घूमना फिरना, ये सारी चीजें शायद आप कर सकते हैं, जिस वजह से
आपके जो लव हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, पार्टनर स्पाउस जो भी हैं, वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाएंगे कि अरे वाह, न्यू ईयर न्यू यू, वाह वाह, दिस इज व्हाट वी बीन एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टिंग ऑल दिस वाइल, कहाँ थे तुम अभी तक। बट ऑन अ सीरियस नोट, इट्स गोइंग टू बी गुड फन, जहाँ पे आई कैन क्लियरली सी कि आपके लव रिलेशनशिप्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मेजर पॉजिटिव आपके लाइफ में ना चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है विथ रिगार्ड्स टू योर लव रिलेशनशिप। दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग एंड अ ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट द एंटायर ईयर। ठीक है, चलो, करियर में एक नई शुरुआत, लव में हो सकता है काफी ज्यादा मजेदार एक्टिविटीज, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम थर्ड चीज पे, यानी कि क्या आपके हेल्थ कैसा रहेगा, इसके बाद हम चेक करेंगे रिलेशन। ग्रेस, मुझे बताइए कैसा होने वाला है पाइल नंबर 1 का हेल्थ इस पूरे साल। अरे वाह, एस, अनदर एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, इस साल ना आप काफी स्मार्ट थिंकिंग करने वाले हैं, काफी क्विक एक्शन लेने वाले हैं इस साल। ठीक है, एंड नो नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट, बिकॉज द हाई प्रीस्टेस भी ना काफी सोचने वाले कार्ड हैं, काफी इंट्यूटिव फीलिंग्स जो है इनकी काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ये ऐसे कार्ड हैं सिचुएशंस में जहां पे लोगों को आंसर नहीं मिलता, आप ऐसे सिचुएशन में अपनी क्रिएटिव थिंकिंग, अपनी बैलेंस्ड थिंकिंग के वजह से एंड अपनी इंट्यूशन के वजह से आप सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। नाउ कमिंग टू योर हेल्थ, ये चीज़ क्या होने वाला है पता है, ऐसे सिचुएशन दिखाई दे रहा है जहां पे अपने हेल्थ के लिए एक नई चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, जिस वजह से जो भी आपके पुराने थॉट प्रोसेस थे विथ रिगार्ड्स टू रेजोल्यूशंस नॉट बीइंग कंप्लीटेड, या फिर जो आप हेल्थ का सोच रहे थे काफ़ी समय से प्लान, 75 डेज चैलेंज या फिर समर बॉडी या वॉट एवर यू आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर ऑल दिस टाइम एंड किसी वजह से पुश 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 कर रहे थे, उन सारी चीजों से छुटकारा मिलने वाला है और आप नई चीजों के तरफ अग्रसर आतुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी गुड। बहुत सारी चीज सोचने वाले हैं विथ रिगार्ड्स टू इंप्रूविंग योर हेल्थ इन द एंटायर ईयर, एंड काफी सारी चीजों पे आप मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ कमिंग टू योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, फिजिकल हेल्थ तो काफी अच्छा होने वाला, हो सकता है कोई ना कोई रेजोल्यूशन इस साल आप पिक करेंगे एंड उसको एक्चुअली निभाएंगे बहुत हद तक। एट द सेम टाइम अपने मेंटल हेल्थ जो है उसके तरफ भी आप फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे सिचुएशन में आप सोचेंगे प्रॉपरली एंड अपने मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल पीस, सैनिटी को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करेंगे। सिचुएशंस में लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जो लोग आपको ना पीछे खींच रहे थे, जिनके वर्ड्स आपके लिए थोड़े से कटु वर्ड्स थे, जिनके वर्ड्स थोड़े से हार्श थे, ऐसे लोगों से आप बाहर निकलेंगे इनके कॉन्टैक्ट से, एंड अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए एक मेंटल पीस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे हाई प्रीस्टेस देखेंगे ना, इनके ऊपर भी एक हेड गियर है, विच इज बेसिकली अ साइन ऑफ a new beginning, a new idea, a thought clarity, an idea. It's a personification of a new way of seeing the same situation. Clearly इनका जैसा विजन होने वाला है ना, exactly वैसा विजन आपकी लाइफ में इम्पार्ट होने वाला है with regards to your health as well, जहाँ पे आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई मेजर एक्शन लेंगे। नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों से आप अपने आप को आज़ाद करेंगे, प्लस फ्यूचर में वो सेम चीज वैसे इमोशनल वैम्पायर्स, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में ना आए, इसके लिए आप ड्यू डिलिजेंस भी लेने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट कि कैसा होने वाला है आपका रिलेशंस इस पूरे साल। 6 ऑफ कप्स, वेरी 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 नाइस। 6 ऑफ कप्स मेरे को क्या बोलता है पता है, आपका रिलेशनशिप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीज़ शेयर करेंगे, एट द सेम टाइम आप ना बहुत सारे नए मेमोरीज बनाने वाले हैं इस पूरे साल। इस पूरे साल हो सकता है आप कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाएंगे अपने लव्ड वंस के साथ, या फिर देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ट्रैवल की वजह से ब्यूटीफुल मेमोरीज बनेंगे, या अगर आप घर से दूर हैं तो अपने घर वालों से मिलने के लिए आप स्पेशल एफर्ट्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे उनको आप मिलने के बाद ना काफ़ी खुश हो जाने वाले हैं एंड बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाने वाले हैं। There's also a very high possibility कि आपके कोई बचपन का दोस्त, somebody from the past would come in this year in your life, which will make things happen for you, जहाँ पे आप काफ़ी पुरानी मेमोरीज को रिकिंडल करने वाले हैं, इमोशंस को रिकिंडल करने वाले हैं, एट द सेम टाइम नए मेमोरीज के तरफ ना आप थोड़े से हैप्पीली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत ही अच्छा टाइम, ये देख रहे हैं कैसे ब्यूटीफुली अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, वैसा ही एक
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए ऑनेस्टली इससे ब्यूटीफुल कार्ड आई डोंट थिंक सो हो सकता था, बट इट इज़ रियली रियली नाइस कि इस ईयर इन द 2024 आप अपने रिलेशंस को वापस क्लोज लाने की कोशिश करेंगे। जो भी रिलेशंस थोड़े दूर हो गए थे, हो सकता है पुराने फ्रेंड्स हो या फिर ऐसे कोई आपके कजन जिनके साथ आपकी बात नहीं होती है, हो सकता है इस साल आप ज़रूर से ज़रूर उनसे मिलने की कोशिश करेंगे या किसी तरीके से सोशल मीडिया का इसी कम्युनिकेशन से अपना वापस इस्टेब्लिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप शायद पुरानी बातों को सुन के सोच के शायद हंसेंगे, या फिर हो सकता है कोई पुरानी सीरीज देख लें आप जिस वजह से आपको याद है ओ ये सारी चीज़ें भी करते थे हम अपने पेरेंट्स, अपने कजन्स, अपनी फ्रेंड्स के साथ, एंड वो सारी मेमोरीज को आप वापस रीलिव करेंगे, फोटोज वापस चेक करेंगे एंड इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगेन यू विल बी लिविंग अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मोमेंट विद देम टुगेदर। वाओ, इससे ब्यूटीफुल साल की शुरुआत का मैसेज क्या ही हो सकता है यार किसी के लिए। मतलब आई एम हाफ हाफ जेलस कि ये पहले क्यों नहीं किया मैंने, या फिर मैंने क्यों नहीं सिलेक्ट किया। नॉनदलेस फाइनल जो दो मैसेजेस हैं, जो चीज़ हमें याद रखने हैं इस पूरे साल, वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज द टू मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स डिवाइन जो आपके तरफ से है फॉर पाइल नंबर 1, जो इन्हें पूरे साल याद रखना है। टू मैसेजेस फ्रॉम योर साइड for all the perspectives for pile number 1. Okay, here we go. राइजिंग अबव, एंड मैं क्यों सरप्राइज नहीं हूँ, जब फ्रीडम हो जाएगा, जब इतनी सारी नई शुरुआत होने वाली है, नई नई चीज़ करने के लिए आप आतुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने एग्जिस्टिंग फेस से राइज अबव क्यों नहीं करेंगे। इट्स क्लियरली सेज आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। सिर्फ ब्यूटी एंड ग्रेस जो है वो आप देखने वाले हैं, सिचुएशंस में पॉजिटिव देखने वाले हैं, एट द सेम टाइम ग्रो करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू राइज अबव योर ओन सेल्फ, जैसे आप पास्ट ईयर में थे, प्लस एट द सेम टाइम सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं इन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। लेट्स सी द सेकंड मैसेज। इग्नाइटिंग करेज, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जब नई चीज शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो करेज तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, एंड यू विल बी रियलाइजिंग इन दिस एंटायर ईयर दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, वेलिएंट एंड करेजियस। डिफिकल्ट सिचुएशन में निकलने के लिए आपके अंदर वो क्षमता, वो शक्ति, वो तैयारी, जीत की जो हम बोलते हैं ना, वो होने वाली है, जहाँ पे आप अपने अंदर वो करेज लेके आने वाले हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस करेज इस साल आप हर एक सिचुएशन में, हर एक पैरामीटर्स में एक नई चीज़ की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। With regards to your career, new opportunity. With regards to your love, possibly a new love or rekindling the relationship. With regards to your relationship, memories वापस याद करके नई memories बनाना, and also with regards to your health या फिर जो भी आपका mental health था उसके लिए भी आप करेज ढूंढने वाले हैं अपने अंदर, और डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर पुराने जो आपका सांचा था उससे आप आगे बढ़ने वाले हैं। यू आर गोइंग टू राइज अबव द पास्ट एंड यू गोइंग टू ब्लूम। जैसे ये लेडी ब्लूम कर रहे हैं ना, वैसे ये ब्लूम करने वाले हैं आप इन द एंटायर ईयर ऑफ 2024। यू आर गोइंग टू बी करेजियस, diligent, you're getting a lot of freedom, at the same time a lot of balance and new beginnings. Lovely card reading. I hope that you really liked this beautiful reading of yours. In case you did, please comment section में मुझे बताइएगा। At the same time, I look forward to seeing you in the next set of videos. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आपको मिलता हूँ अगले सेट ऑफ वीडियोस में। Lovely talking to you guys. Pile number 1. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care. हेलो पाइल नंबर 2, आपने सिलेक्ट किया है द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ द मून, चंद्रमा, सोमदेव। ठीक है, चंदा मामा, बहुत सारे अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। ये आपको अट्रैक्ट किया है बिकॉज ऑफ मैनी 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 रीजंस। द मून का कार्ड पता है ऐसा है जो ये मुझे बताता है, एंड कहीं ना कहीं आप ये रेजोनेट भी करेंगे कि आप ऐसे पर्सन है ना जिनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एट द सेम टाइम आपके अंदर ना ऐसा कुछ नहीं है जो सामने वाला इंसान या फिर सिचुएशन में छुपाने वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं। आप जो है, जैसे हैं, आप वैसे ही हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। एंड लोग कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम जैसे चंद्रमा की रोशनी में कुछ नहीं छुपता है ना, तो वैसे ही आपके अंदर वो ग्रेस है। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को लगता है कि व्हाट, ये थोड़ा सा अटपटा है। नहीं, आपको लोग देखते हैं एज अ ब्यूटीफुल पर्सन, आपको देखते हैं एज समबडी हु इज वेरी स्मार्ट एंड इंट्यूटिव।
एट द सेम टाइम आप थोड़े से ग्रेशियस भी हैं, जैसे बोलते हैं ना चांद की रोशनी कितनी ब्यूटीफुल होती है, वैसे ही कामनेस, वैसा ही सेरेनिटी जो होता है वो आप लेके आते हैं लोगों की लाइफ में, विच इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग फीचर। कहीं ना कहीं आप इस वजह से इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए थे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि यू नो व्हाट, ये जैसे चांद है ना, जैसे उनकी पर्सनैलिटी है एग्जैक्टली डिट्टो सेम टू सेम, अर्थ पे हम ही चांद है इस वजह से आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए। There's a very high possibility कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम चीज लिखा है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। इस वक्त आप जो भी सोच रहे हैं ना, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका इंट्यूशन किसी चीज़ के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा है आपको कुछ, ठीक है। जो भी कह रहा है आपका इंट्यूशन काफ़ी हद तक सही भी है। एंड आप देखेंगे कि जो भी आपके डिवाइन मैसेज है फॉर द एंटायर ईयर, कहीं ना कहीं उस चीज़ से रेजोनेट भी करने वाले हैं, उस चीज़ के सिंक में होने वाले जो आप सोच रहे हैं। तो साल की शुरुआत में अगर आप थोड़े से कंफ्यूजन में हैं विद रिगार्ड्स टू योर जॉब, या विद रिगार्ड्स टू योर करियर, विद रिगार्ड्स टू यू नो रिलेशनशिप, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो कार्ड्स आपको कहेंगे ना आज, वो आपके ऑलरेडी जहन में था। आपको कार्ड्स ने वापस वापस वो सेम चीज़ रिमाइंड किया है, बिकॉज आपका इंट्यूशन जो है ना वो आपसे सही ही चीज़ कह रहा था। एंड दैट्स व्हाई द मैसेज इज टेक नोट ऑफ द इंट्यूटिव मैसेज दैट यू हैव। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं ओरेकल कार्ड से दो ब्यूटीफुल मेजर चेंजेस जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या फिर आपका अप्रोच कैसा होने वाला है इस पूरे साल आपके लिए। फाइल नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मैसेज। डिवाइन मुझे बताइए फाइल नंबर 2 के लिए 2 ब्यूटीफुल मैसेजेस फ्रॉम योर साइड which they should always keep in their mind, or what's really coming towards file number 2 in this beautiful year of 2024. The first message, ओके, डिलीजेंस, ठीक है। आप काफ़ी सारी चीज़ों में गौर से देखने वाले हैं लोग सिचुएशन को, काफ़ी सारे सिचुएशन में आप अपना 100% देंगे। एट द सेम टाइम आप ऐसे पर्सन भी होने वाले हैं जो चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देख परख के ही आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे ये ब्यूटीफुल बर्ड जो है ना आगे बढ़ रहे हैं एंड सिचुएशन को देख रहे हैं बर्ड्स आई व्यू के साथ, वैसे ही आपकी डिलीजेंस जो है, आपका चेक जो रहेगा इस साल वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं ये डिलीजेंस करने के लिए, सिचुएशन डिफिकल्ट लोगों से मिलने से पहले आपको गाइड करने वाली है, ठीक है। ये ड्यू डिलीजेंस आपको कर लेना है इस साल। किसी के ऊपर भी ना आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपका इंट्यूशन जो है ना वो आपको सही गाइड करने वाला है। अननेसेसरी लोग, अननेसेसरी सिचुएशंस में पढ़ने से पहले आपका इंट्यूशन बोलने वाला है भैया संभल जाओ या दीदी संभल जाओ, ये हो सकता है गलत पर्सन है, या गलत इनका जो फाइनल आउटकम होने वाला है, या फिर इनका जो सबकॉन्शियस थॉट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव है। थोड़ा सा आपको आपका इंट्यूशन पुश करने वाला है उस चीज़ को डबल चेक करने के लिए। एंड ये एज अ ईयर लॉन्ग मैसेज आपको याद भी रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फॉर दिस एंटायर ईयर ऑफ 2024। डिलाइट एंड व्हाई आई एम नॉट सरप्राइज्ड। जब आप सारे सिचुएशंस को, सारे तख्तों को एकदम डीपली समझ लेंगे, उनके इंटेंशन समझ लेंगे, एट द सेम टाइम अपने इंट्यूशन की भी बात मान के मेजर चेंजेस लाएंगे अपने लाइफ के अंदर, तो आप क्यों खुश नहीं होंगे। खुशियाँ जो हैं वो पंख फैलाए आने वाली है आपकी लाइफ में। एक स्टॉर्म के बाद, एक तूफान के बाद जैसे नेचर वापस रिक्लेम कर लेता है ना उस प्लेस को, एट द सेम टाइम कितनी खुशियाँ, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, वैसी ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो ये स्टॉर्म शायद काफ़ी समय से आपके लाइफ में शायद चल रहा था, या फिर अभी जस्ट आया था, जिस वजह से आप परेशान थे, लोगों के बारे में सोच रहे थे, या फिर अपने ही सोच के बवंडर में आप फंसे हुए थे। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि इस पूरे साल वो बवंडर जो है वो छटने वाला है, वो स्टॉर्म जो है वो जाने वाला है, एंड फिर आपकी लाइफ में आने वाला है वो पीस जो आप काफ़ी समय से चाह रहे थे आपकी लाइफ में। लेकिन एट द सेम टाइम आपको यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि अपने इंट्यूशंस की मानिए। आपका इंट्यूशन जो इस समय कह रहा है वो बहुत सही चीज़ कह रहा है। किसी भी सिचुएशन में किसी के ऊपर आंख बंद करके आपको नहीं आगे बढ़ना है, अपने इंट्यूशंस की गाइडेंस ले लीजिए और खुशियों की क्या बोल सकते हैं, चहचहाहट को अपनी लाइफ में आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं द फर्स्ट कार्ड आपका पूरा साल का 2024 का विथ रिगार्ड्स टू योर करियर क्या होने वाला है इस पूरे साल।
द फर्स्ट कार्ड इज द डेविल, ठीक है। द डेविल पता है इतना करियर के लिए इतना नेगेटिव कार्ड नहीं होता। लोग बोल देते हैं कि डेविल काफी ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन करियर में क्या बोलते हैं पता है, करियर के लिए ना मनीज लग्जरीज के लिए काफी पॉजिटिव कार्ड है ये बोलता है कि बहुत सारे लग्जरीज, बहुत सारे अबंडेंस आएगा, बहुत सारे सिचुएशन में आप बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे, बहुत सारे सिचुएशन में आपको ना ग्रोथ भी मिलेगी। बट एट द सेम टाइम डेविल एक वार्निंग आपको देते हैं कि किसी भी सिचुएशन में अपने विल पावर को नहीं खोना है आपको। अब विल पावर क्या हो सकता है, डेविल आपको टेस्ट करेंगे, आपको वो सारी चीजें देंगे, लग्जरीज वो सारी चीजें देंगे, ठीक है, ग्रोथ दे सकते हैं, एट द सेम टाइम आपको नई अपॉर्चुनिटीज, अनऑर्थोडॉक्स प्लेसेस में एक आगे बढ़ने का एक मुकाम दे सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपके विल पावर को टेस्ट करेंगे कि क्या वो सोल्यूशन में आपको डालने के वजह से या सिचुएशन में आपको डालने की वजह से आपके अंदर ईगो बढ़ गया है, या फिर क्या आपके अंदर ग्रीड आ गया है, या किसी सिचुएशन में आप किसी को डिसीव करते हैं क्या, वो चीज टेस्ट करेंगे डेविल। एंड यही चीज आपको करना है। करियर में ग्रोथ तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ यू लूजिंग योर विल पावर। डेविल यही कहते हैं कि अपना ईगो जो है वो मत आने देना, अपना प्राइड जो है वो मत आने देना। इस साल ऑनेस्टी के साथ आप जो चीज करना चाहोगे वो सारी चीज अचीव करोगे। डिलाइट जो है आपकी लाइफ में आएगा, बस आपको क्या करना है, अननेसेसरी सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना है, अननेसेसरी ईगो नहीं दिखाना है, बहुत सारा प्राइड जो है वो नहीं दिखाना है, प्लस एट द सेम टाइम किसी के फॉल्स कमिटमेंट में नहीं आना है। हो सकता है बहुत हद तक इस साल लोग कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा झूठी तसल्ली या फिर गलत चीज कहने के लिए, लेकिन आपको अपना डिलीजेंस जो है मेंटेन रखना है, एट द सेम टाइम अपना विल पावर जो है वो काफी स्ट्रांग रखना है। करियर के लिए डेविल इज नॉट अ वेरी बैड कार्ड। बेसिकली बोलता है कि देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ जॉय, वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इस साल आपको शायद वो जो आप प्रमोशन या फिर अप्रेजल एंटिसिपेट कर रहे थे वो वेरी हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल सकता है, या फिर एक कंप्लीटली अनऑर्थोडॉक्स न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में खुल सकता है। जैसे पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां पे आप अपने हॉबी को ही पिक कर लेंगे एंड बना लेंगे अपना करियर ऑप्शन। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज अनऑर्थोडॉक्स चीजों को रिप्रेजेंट करता है द डेविल। तो देयर इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि हो सकता है अपने हॉबी को आप शायद पिक कर लेंगे एंड बन जाएंगे, आपका साइड इनकम के भी वो फुल टाइम इनकम हो जाएगा, या फिर देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि किसी के मन में ईर्ष्या यानी कि जेलसी जगाने वाला कोई जॉब आप कर सकते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर या ऐसे सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलैरिटी है बट एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत जेलसी आ जाती है लोगों में आपको देख के, वैसे करियर ऑप्शंस को भी आप चुन सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे डेविल ये भी कहते हैं कि स्टे ग्राउंडेड, ठीक है, एंड व्हेन यू आर स्टेइंग ग्राउंडेड यू विल रियलाइज ऑल योर ड्रीम्स एंड अचीव मच मच मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। करियर के लिए डेविल इज नॉट अ बैड कार्ड, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, सो दैट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग, गुड अमाउंट ऑफ promotions or appraisals coming this year and a new job opportunity also on the cards, ठीक है। चलिए देखते हैं how is love going to be for you, pile number 2 in this specific year। किंग ऑफ व्हील्स काफी बैलेंस्ड होने वाले हैं आप विथ रिगार्ड्स टू योर लव, काफी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखेंगे, काफी एम्पैथी भी रखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। नाउ व्हील इज एन एनर्जी विच इज अ लॉट ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, मनीज, लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली पेंटिकल्स जो होता है ना, पेंटिकल्स का ही ऑल्टरनेट वर्जन है इस कार्ड में विच इज कॉल्ड एज व्हील्स, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं फर्स्ट डेक भी आपका डेविल का ही आया था विच इज समवेयर रिलेटेड टू लग्जरीज एंड मनीज ओनली, यानी कि ये मुझे दिखाई दे रहा है कि विथ रिगार्ड्स टू योर लव there's a very high possibility कि your loved ones will gift you something, a gift जो थोड़ा सा expensive होगा, या फिर आप अपने loved ones को काफी expensive gift दे सकते हैं। there's a very high possibility कि आप दोनों अगर committed relationship में हैं, शायद married अगर आप दोनों हैं, तो आप दोनों ही म्यूचुअल एक मेजर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वो हो सकता है घर, या फिर हो सकता है सेविंग्स रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आप दोनों स्टार्ट कर दें। बट विथ रिगार्ड्स टू योर लव जब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आते हैं ना, काफी बैलेंस दिखाते हैं। एट द सेम टाइम विथ रिगार्ड्स टू मनी इज ना थोड़े से स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस इनके मन में होता है। तो बेसिकली आप थोड़े से स्ट्रेटेजिक होने वाले हैं, थोड़े से फ्यूचर माइंडेड होने वाले हैं, एट द सेम टाइम फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले पर्सन भी हो सकते हैं। विथ रिगार्ड्स टू लव इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड जहाँ पे बहुत सारे जॉइंट अकाउंट्स, बहुत सारे बहुत सारे बैलेंस, बहुत सारा कंजर्वेशन, बट एट द सेम टाइम
इन्वेस्टमेंट्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट इफ इन केस यू आर सिंगल, तो हो सकता है आप अभी तक फॉर सम रीजन उससे उस इंसान से इसलिए अभी तक नहीं मिले बिकॉज इट वॉज नॉट द बेस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज व्हील्स इज समवेयर एसोसिएटेड टू टाइम ऑल्सो, बोलते हैं ना समय का चक्र, एंड वैसे ही वो पर्सन हो सकता है इस समय आपके लाइफ में इन द ईयर 2024 आएंगे। एंड जब वो आएंगे ना काफी बैलेंस थॉट प्रोसेस के साथ आएंगे, एंड इनका एक्सपीरियंस भी ऐसा रहेगा जो रहे होंगे या तो इन द पास्ट रिलेशनशिप एंड नाउ दे आर एब्सोल्युटली श्योर कि उनको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, एंड काफी डिटरमाइंड होके आपकी लाइफ में आने वाले हैं। या फिर यू विल बिकम द डिटरमाइंड पर्सन कि यू नो व्हाट, हमें चाहिए रिलेशनशिप में ABC, अगर वो पर्सन कोई फुलफिल नहीं करता, ठीक है, टाटा सी यू बाय बाय, वी विल लुक फॉर अ पर्सन हु एक्चुअली ब्रिंग्स दीज थिंग्स टू द टेबल, जो ऐसे ही है जैसा हमें चाहिए वैसे ही पर्सन के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। काफी बैलेंस अप्रोच होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। प्लस एट द सेम टाइम संयम जो है ना, संयम लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि व्हील्स इज अगेन, पेंटिकल्स इज अगेन अ वेरी स्लो एनर्जी, मतलब संयम जो है उसका टेस्ट होगा बट एट द सेम टाइम आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में लाइक आई ऑलरेडी सेड, डिलाइट जो है वो आपकी लाइफ में आने ही आने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने इंट्यूशन की भी सुनना है आपको डिलीजेंस जो है वो कंटिन्यूसली रखना है, लोगों के बारे में, प्रोसेस के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, एंड डिलाइट के लिए अपने आप को तैयार रखना है, इवन विद रिगार्ड्स टू योर लव। ब्यूटिफुल थिंग्स इज डेफिनेटली फाइनली कमिंग, स्लो एनर्जी के साथ ही बट इज डेफिनेटली कमिंग। देयर इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि अगर आप सिंगल हैं तो इस साल फाइनली वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, या फिर अगर काफी समय से आप दोनों डेट कर रहे थे, चाह रहे थे कि यू नो व्हाट द रिलेशनशिप थोड़ा सा आगे बढ़ जाए विद रिगार्ड्स टू अ फॉर्मल कमिटमेंट, तो वो इस साल आप या तो वो क्वेश्चन पॉप अप कर देंगे एंड काफी हद तक ये अप्रूव भी हो जाएगा। देयर इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड ऑफ दैट, a lot of firmness, a lot of sternness that I can see in your relationship with regards to your love. ओहो, क्यूपिड उड़ रहे हैं आसपास। ठीक है, चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कैसा होने वाला है आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन दिस एंटायर ईयर ऑफ 2024। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बोल सकते हैं कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस जो हैं कुछ ज्यादा ही रखने वाले हैं। हो सकता है आसपास के लोगों का एक्सपेक्टेशन जो होगा ना थोड़ा सा ओवरबर्डनिंग होगा आपके ऊपर। एट द सेम टाइम यानी कि अब हेल्थ रिलेटेड इसको मैं कनेक्ट करूं तो हो सकता है कि लोग आपको कहेंगे कि यू नो व्हाट, हेल्थ में आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है, फलाना ढिमकाना शुरू कर दो, डाइट शुरू कर दो, कीटो शुरू कर दो, योगा शुरू कर दो, जिम शुरू कर दो। ऐसे सारी चीज़ों को कहते कहते आप बोलेंगे कि भैया क्या क्या चीज़ करें, एक ही लाइफ है, 24 घंटे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। काफ़ी थोड़े से बर्डन फील करेंगे बिकॉज ऑफ पीपल। बट एट द सेम टाइम ना आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है, यू एज अ पर्सन आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद रिगार्ड्स टू योर इंट्यूशंस। तो पिक कर लिए वो चीज़ जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता है, प्लस यू विल बी गुड एट इट। ठीक है, आप उस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर वो जिम है तो जिम ज्वाइन कीजिए, मेडिटेशन है तो मेडिटेशन ज्वाइन कीजिए, लेकिन 10 लोगों की बात मत सुनिए, सुनिए अपने मन की, क्योंकि आप इस साल जो भी स्टार्ट करेंगे ना आपको बहुत अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, बहुत अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी से बचाएगा वो। 10 चीजें एक साथ स्टार्ट करेंगे तो 10 पाँव में, 10 नाव में आप एक साथ पाँव नहीं रख सकते, डूब जाएंगे। कोशिश कीजिएगा उस ऐसे एक आंसर को निकालिए जो आपके हेल्थ को पूरी तरह इंप्रूव कर सकता है, एंड उसके ऊपर एक्ट कीजिएगा इस साल। प्लस विथ रिगार्ड्स टू योर मेंटल हेल्थ, अभी इस साल हो सकता है लोग आपको काफी ज्यादा परेशान करेंगे विथ रिगार्ड्स टू देयर एक्सपेक्टेशंस, बट आपको क्या करना है, आपको देखना है कि उनके एक्सपेक्टेशन जो है वो सही है कि नहीं। आपके अंदर वो कैलिबर तो है, लेकिन वेदर उनके जो इंटेंशंस, एक्सपेक्टेशंस है वो सही है कि नहीं, डिलीजेंटली चेक करने के बाद ही किसी भी सिचुएशन में हामी बढ़िएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप अपने आप को ना काफी ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस में पाएंगे, वो चीज करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सिचुएशन में अननेसेसरी स्ट्रेस, अनड्यू स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको तभी आगे बढ़ना है जब आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, अपना इंट्यूशन आपको कह रहा है कि सही सिचुएशन है, सही प्रोसेस है, लोगों के इंटेंशन सही है, आपने डिलीजेंस चेक कर लिया, तभी जाके डिलाइट जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। अदरवाइज आंख बंद करके अगेन अगर आप किसी पे भरोसा करेंगे या फिर उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को ही हर्ट करेंगे। वो चीज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं आपको कार्ड्स इस वक्त विथ रिगार्ड्स टू योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, 10 चीज करने के बजाय एक चीज करो जो आपको मन कर रहा है, उस चीज में अच्छे से निपुण हो जाओ एंड आगे बढ़ो। दैट इज द शॉर्ट मैसेज बेसिकली फॉर यू। कमिंग टू द लास्ट वन, आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे आपके लव्ड वंस एंड फैमिली के साथ।
वाह वाह वाह, टू ऑफ कप्स, मतलब काफी मधुर होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप्स विद रिगार्ड्स टू योर लव्ड वंस एंड फैमिली। यानी कि ट्रिप पे जा सकते हो आप, एंड क्यों नहीं, ये ट्रिप पे ही जा रहा है बंदा, डिलीजेंस वाला जो बंदा है वो ट्रिप पे ही जा रहा है, बहुत सारी चीजें सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स डेविल आए लग्जरीज में, तो डेफिनेटली लग्जरीज तो होने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने गुड हेल्थ को आप शायद फाइनली रिकॉग्नाइज करेंगे। अपने सिचुएशन पे कंट्रोल लाने की वजह से लोग आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, आपके साथ आपके लव्ड वंस की फीलिंग्स जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, एंड रेसिप्रोकेट भी करने वाले हैं। एक काफ़ी बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपके लव एंड आपके लव्ड वंस के साथ भी। ब्यूटिफुल द ईयर, मैं क्या ही बोलूँ आपको, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ईयर है, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है। वो कौन सा एड था जो बोलता था अपना ख्याल रखना बट दिस इज लेजिट व्हाट आई एम सेइंग, कि अपना ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। बाकी बाकी जनता के बारे में सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे, वो मत करना। अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, डिलीजेंटली चीज़ें चेक करना, एंड डिलाइट के लिए अपने दरवाजे जो है वो खोल देना। चलो आ जाते हैं लास्ट टू मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू इन दिस एंटायर ईयर। यूनिवर्स मुझे बताइए, व्हाट इज द टू मैसेजेस फ्रॉम योर साइड फॉर पाइल नंबर 2। The first message, revealing radiance. My light illuminates the world, and the pearl is somewhere associated to the moon again, क्योंकि कई बार हम लोग जब किसी को सलाह देते हैं ना, गाइडेंस देते हैं कि चंद्रमा को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो हम यही बोलते हैं कि पर्ल पहनना चाहिए, एंड पर्ल का ही कार्ड आपको आया है, विच इज बेसिकली सेइंग दैट इस साल आप अपने रेडियंस को, अपने ग्लो को रिवील करने वाले हैं। आप सिचुएशन में अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के बाद इतने ब्राइटली ग्लो करेंगे, जैसे चांद की चांदनी रोशनी होती है ना, जैसे मस्त चमकती है, लोगों को खुश कर देती है, वैसे आपकी लाइट के वजह से, माई लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड, आपकी लाइट की वजह से आसपास के लोग, उनकी जिंदगी में जो खुशियां हैं वो चमकेंगी, एंड आपके जो रेडियंस है वो इतना ब्राइट एंड ब्यूटीफुल होने वाला है कि आपके लव रिलेशनशिप, आपके लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप, आपका ओन मेंटल वेलबींग इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए अपने घर, अपने तकदीर का दरवाज़ा जो है वो खोलने वाले हैं, एंड आपके वजह से काफ़ी लोग ना मोटिवेटेड भी रहेंगे, एट द सेम टाइम एक्साइटेड रहेंगे कि यू ब्रिंग सो मच ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड जॉय इन देयर लाइफ। ठीक है, चलिए देखते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल फर्स्ट मैसेज। सेकंड मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए? एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपके करियर वाले कार्ड के साथ, एट द सेम टाइम मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साथ, यानी कि आई सेवर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एम्बार्किंग ऑन अ न्यू एडवेंचर। ये मुझे बता रहा है कि आप इस साल वेरी लाइकलीहुड कि करियर में एक मेजर शिफ्ट करेंगे, प्रमोशन हो सकता है या हो सकता है अप्रेजल, ऐसा सिचुएशन जहां पे एक नया एडवेंचर, एक नया अध्याय जो है वो आपकी जिंदगी में जुड़ जाएगा, दैट इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। प्लस एट द सेम टाइम वो सारी चीजें जो आप काफी समय से स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि आप अपने हेल्थ के लिए करेंगे, वो सारी चीजों आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एडवेंचर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपको काफी सारी ब्यूटीफुल चीजें जो है वो लाने वाला है। पाइल नंबर 2, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू, जहां पे मुझे सारी चीजें अच्छी दिखाई दे रही है, बस अपने हेल्थ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, डिलीजेंस रखना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में, ठीक है। एंड डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी डिलाइट, देयर इज गोइंग टू बी रेडियंस इन योर लाइफ। ठीक है, बुझ गया है कैंडल, बट कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसको पिक कर लेते हैं, एंड वील कीप दिस असाइड। कमिंग बैक, व्हाट आई वाज सेइंग इज, डिलीजेंस आपको फॉलो करना है, डिलाइट जो है आपको रखना है, एंड यू विल डेफिनेटली एम्बार्क ऑन अ ब्यूटीफुल जर्नी इन दिस स्पेसिफिक ईयर ऑफ 2024। बताइएगा मुझे जरूर कि कैसा लगा ये ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2, एंड आपको मिलूंगा जरूर इन द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस एंड द लाइव सेशन। सी यू फॉर नाउ, बाय बाय, सायोनारा। Hello, hello, hello. Welcome to the detailed reading of Destiny Message for pile number 3. आपने चुना है द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ द सन, सूर्य, भास्कर, भानु, अलग अलग नाम है, आदित्य भी इनका नाम है, बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स है इसके, बट एट द सेम टाइम एट द एंड ना एक ही उनका मतलब है, जो लोगों की जिंदगी में ना नया प्रकाश लाता है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो है इस वक्त ऐसी है, जो हो सकता है डिफिकल्ट सिचुएशन आपने फेस किए हैं इन द पास्ट, बट एट द सेम टाइम आपका नेचर ऐसा है कि आप लोगों को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालना जानते हैं।
या फिर निकालने की कोशिश पूरी करते हैं। ऐसे पर्सन हैं आप जो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, एंड हैप्पीनेस का महत्व जो है ना वो आप काफ़ी समय से जानते हैं। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे लोग हैप्पीनेस नहीं देख पाते, आप खुशियाँ नहीं देख पाते, आप उनके ज़िंदगी में एक नया उजाला, एक नया नज़रिया जो है वो आप लेके आने वाले इंसान हैं। सेम टाइम में एक और चीज़ बता देता हूँ, सन जो है ना एज अ कार्ड वो बहुत सारा हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो देयर इज अ वेरी 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 हाई पॉसिबिलिटी जहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में सक्सेस या तो आ गया है या तो बहुत जल्दी आने वाला है, बिकॉज ऐसे कोई सन के कार्ड से ना रेजोनेट नहीं करता टिल द टाइम उनका ब्यूटीफुल समय जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो दैट्स वाई आई कैन ऑलरेडी प्रीएम्प्ट दैट कि अगर आप इस कार्ड से रेजोनेट कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी हाई कि आपकी लाइफ में कोई मेजर हैप्पी चेंज जो है वो आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सन का कार्ड ना ये मुझे दिखाता है कि आपकी पर्सनालिटी भी इस वक्त या तो ऐसी है जहाँ पे बहुत ही करिश्मा जो है वो आपके आसपास है, या फिर लोग काफ़ी करिश्मेटिक पर्सनालिटी वाले ओनर आपको समझते हैं। कहीं ना कहीं क्रिएटिव चीज़ों में आपकी जो लाइकिंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। प्लस एट द सेम टाइम आप अपने करियर्स एंड अपने अपकमिंग जो भी इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें कोई मेजर सक्सेस जो है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज द सन का कार्ड ना ब्यूटिफुल रेडियंस को अट्रैक्ट करने वाला कार्ड है। आपके अंदर वो ऐसी पॉसिबिलिटी आने वाली है जहाँ पे लोग आपको एक मिनी इन्फ्लुएंसर शायद समझ जाएंगे, एंड आपसे शायद बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करके इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें करने वाली हैं फॉर गुड। आप लोगों के अंदर ना नई चीज़ों को उपलब्ध करने की जो क्षमताएं, जो शक्ति है, उसकी एस्पिरेशंस एट द सेम टाइम इंस्पिरेशन दोनों जगाने वाले हैं। दैट्स द रीजन वाई शायद आप रेजोनेट किए हैं द सन के कार्ड के साथ। बताइएगा मुझे ये सारी चीज़ों में से कुछ कुछ तो सही बैठ ही रहा होगा, क्या क्या चीज़ सही बैठ रहा है। एंड द डिटेल रीडिंग अभी शुरू करते हैं फॉर यू। पाइल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स के तरफ से दो ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए फॉर दिस एंटायर ईयर कि क्या मेजर चीज़ें आप एक्सपेक्ट एंटिसिपेट कर सकते हैं इस साल। What are the two major things that you can expect and anticipate in this entire year? Pile number 3, universe, guide us. न्यू बिगिनिंग्स, क्यों नहीं जी, जब सूर्य उदय ही हो रहा है तो न्यू बिगिनिंग्स क्यों नहीं हो सकता। आई सेड राइट, कुछ नया चीज शायद स्टार्ट करेंगे या फिर हो सकता है एक नई जर्नी, एक नई सक्सेस स्टोरी को लिखने वाले हैं आप। एंड द वेरी फर्स्ट कार्ड इज द न्यू बिगिनिंग। क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है रुक जाओ, अब सेकंड कार्ड पे आ जाते हैं, उसके बाद कल्मिनेटिव मैं आपको एक रीडिंग दूंगा दोनों मैसेजेस के लिए विच इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू इन द स्पेसिफिक ईयर ऑफ 2024। नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके तरफ से, फॉरगिव एंड न्यू बिगिनिंग जो है ये दो मेजर मैसेजेस हैं आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स राइट नाउ। अगेन आई एम नॉट सरप्राइज्ड, एक में दिख रहा है चंद्रमा, दूसरे में दिख रहे हैं सूर्य। For some reason, the moon also instills a lot of brightness, a lot of illumination from the sun, and वो थोड़ा सा clearly मुझे दिखाई दे रहा है। It's only when you forgive people, it's only when you forgive situations, अपने आप को, लोगों को, circumstances को जब आप forgive करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे सिचुएशन में, तभी एक नई शुरुआत होगी जब आप पास्ट से बढ़ के अब फ्यूचर की तरफ अग्रसर होंगे। एंड आप फ्यूचर की तरफ ना बहुत जल्दी ही अग्रसर होने वाले। सन ना बहुत जल्दी चीज़ों को फटाफट करवाते हैं लाइफ में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको दो क्लियर मैसेजेस कह रहा है कि ए, आपके लाइफ में होने वाली है नई शुरुआतें, लेकिन तब जब आपने अपने आप को माफ़ किया, आपके आसपास के लोगों को, अपने सिचुएशन को माफ़ किया और नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तब आपकी लाइफ में मेजर हैप्पीनेस, मेजर न्यू चैप्टर्स, मेजर सक्सेस जो है वो अनलॉक हो जाएगा इस ब्यूटीफुल ईयर ऑफ 2024 में। चलिए डीप डाइव करते हैं, समझते हैं कि कैसा होने वाला है ये पूरा साल आपके लिए विथ रिगार्ड्स टू ऑल द 4 एस्पेक्ट्स। दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट बीइंग योर करियर। कैसा होने वाला है आपके लिए आपका करियर इस स्पेसिफिक साल में। पाइल नंबर 3 क्रेस मुझे बताइए कैसा होने वाला है करियर फॉर पाइल नंबर 3 द सन के लिए इन दिस ब्यूटीफुल ईयर ऑफ 2024। हाउ इज द career going to be for them? The strength, sure, why am I not surprised? स्ट्रेंथ का कार्ड ना मुझे यही बोलता है कि इस साल
डिफिकल्टीज जो हैं वो आने वाली है आपके लाइफ में, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप उस सिचुएशन से निकलने की पूरी शक्ति, पूरी क्षमता जो है वो आप लेके आने वाले हैं। किसी भी सिचुएशन में आप अटकने नहीं वाले हैं, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको खगोलेंगे, प्लस एट द सेम टाइम आप सिचुएशन से निकलने की युक्ति जो है वो लगाने वाले हैं। स्ट्रेंथ का एक ब्यूटीफुल कार्ड है, पता है उसके ऊपर ना इन्फिनाइट सिंबल बना होता है, इसमें है नहीं फिलहाल, लेकिन वो ब्यूटीफुल कार्ड क्या बोलता है पता है, इस साल आपके पास होने वाली है इनफिनाइट अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस लाने के लिए। कहीं ना कहीं वो मेजर चेंजेस न्यू बिगिनिंग के रूप में लेके भी आएंगे, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज रियलाइज कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो सिचुएशंस को फेस करने की, लोगों को डिफिकल्टीज फेस करने की शक्ति जो है वो आपके अंदर होने वाली है। एंड तभी जाके आप अपने अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे। जो न्यू बिगिनिंग्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो तभी आएगा जब आप लोगों को फॉरगिव करेंगे। एंड स्ट्रेंथ बेसिकली वही बोलता है कि आपके पास न केवल फिजिकल बट इमोशनल स्ट्रेंथ भी होगा, सिचुएशंस को अपने काबू में लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, एट द सेम टाइम सिचुएशन को अपने हित में कन्वर्ट करने के लिए। सो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। लेकिन हाँ, इट्स द ईयर ऑफ 2024 जो क्लियरली सैटर्न का ईयर है। लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस, थोड़ा सा स्ट्रगल तो आएगा ही, बट इस साल स्ट्रगल के बाद होने वाला है बहुत सारा सक्सेस। एंड शनिदेव एंड सूर्यदेव का थोड़ा सा ज्यादा बनता नहीं है, तो वो इसलिए क्लियरली मुझे पहला ही कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत स्ट्रगल, लेकिन फॉर श्योर आपको मिल जाएगा सक्सेस। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप हो सकता है इस साल कोशिश करेंगे एक नया जॉब ढूंढने की, काफी हद तक आप ढूंढ भी लेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, बिकॉज स्ट्रेंथ इज अ मेजर अरकाना, ठीक है। जैसे सन एक मेजर अरकाना कार्ड है, मतलब डेफिनेटली मशक्कत करने के बाद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। करियर में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप अगर स्टूडेंट है इस वक्त, तो इस साल आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट यू विल हैव टू स्ट्राइव फॉर इट, काफी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए आपको, ठीक है। मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, उतने ही जी तोड़ सक्सेस जो है वो आपको मिलने वाला है, ये मुझे क्लियरली बता रहा है। द फर्स्ट कार्ड विच ऑल्सो हैपेंस टू बी मेजर आर्काना, विच इज द स्ट्रेंथ का कार्ड, विच सेज दैट यू विल हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी टू मेक मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड दैट स्ट्रेंथ, अपने अंदर वो शक्ति, वो क्षमता ढूंढिए, एंड डिफिकल्ट सिचुएशन को भी अपने फेवर में कन्वर्ट जब करेंगे, तब हो जाएगी एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में विद रिगार्ड्स टू योर करियर। दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट्स द सेकंड कार्ड विद रिगार्ड्स टू योर लव। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ना थोड़ा सा ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने लव को, अपने जो पार्टनर या स्पाउस है, उनको सारी चीजें नहीं बताएंगे, आप शायद कुछ चीजें ना अपने मन में ही रखने वाले हैं। हो सकता है, जैसे वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इस साल ना आप अपने फीलिंग्स से थोड़ा सा हाइड एंड सीक खेलेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि वर्ड सारी चीजें हमने बता दी, तो हो सकता है शायद इनको थोड़ा सा हर्ट हो जाए, या फिर सिचुएशन कभी ऐसी हो जाएगी जहाँ पे आप दोनों को लगेगा कि वर्ड हमारे दोनों के बीच में थोड़ी सी दरार आ रही है, या थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे हम थोड़े से दूर हो रहे हैं। इस वक्त आपको क्या करना है पता है, आपके अपने मन के अंदर जितने भी इनहिबिशंस हैं उसको छोड़ देना है, ठीक है, जाने देना है इनहिबिशंस को। आपके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको जाने देना है, उसको लेट गो कर देना है। अगर सिचुएशन कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आ जाए आप दोनों के बीच में, तो उस सिचुएशन को फॉरगिव कर देना है एंड मूव ऑन करना है। एट द एंड ऑफ द डे इस साल आपको याद रखने की जरूरत है कि आप नई चीजों की शुरुआत कर सकते हैं, आपके अंदर वो शक्ति, वो क्षमता होने वाली है। तो पुराने चीजों को पकड़ के क्यों ही अपने रिलेशनशिप को खराब करना, ये चीज मैं देख पा रहा हूँ। आप किसी भी सिचुएशन में अगर अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी पे रखेंगे, सिचुएशन को, लोगों को, अपने लव्ड वंस को माफ कर देंगे फॉर वॉट एवर दे हैव डन, बट एट द सेम टाइम इंश्योर करेंगे कि आप उन्हें बता दें कि यू आर रियली हर्ट, तब जाके आपके लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस आ जाएंगे फॉर श्योर। एंड अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको सारी फीलिंग्स जो है वो हाइड करने की जरूरत ना पड़े, एंड आगे जाके आपकी लाइफ जो है वो पहले के जैसे ही सुचारू रूप से चले विद रिगार्ड्स टू लव, ठीक है। इसके अंदर भी फॉर सम रीजन मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रगल इन द स्टार्ट, बट एट द एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। ये स्ट्रगल होने वाला है आपका मेंटल स्ट्रगल, यानी कि सिचुएशन में कैसे अपने लव्ड वंस को, अपने पार्टनर को समझाएं जो आपके मन में है।
बट इनहिबिशंस छोड़ दीजिए, एक्ट कीजिए उसके ऊपर, एंड थोड़े से फॉरगिवनेस वाला जो एटीट्यूड है उसको आगे बढ़ा के आप रखेंगे तो हो सकता है डिफिकल्ट सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में आएंगे उसको भी आप इजीली हैंडल कर लेंगे एंड अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर लेंगे. दैट इज इफ इन केस यू आर ऑलरेडी कमिटेड और इन अ रिलेशनशिप. इस साल इफ इन केस यू आर सिंगल एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि हमेशा लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले ना 2 बारी आपको सोच लेना है, क्योंकि कई बारी लोग आपके सामने आएंगे लेकिन उनके रियल इंटेंशंस जो है वो पॉसिबली आपके सामने ना हो या फिर आपको शायद पता ना हो. तो जब तक किसी सिचुएशन पे या फिर किसी पर्सन के ऊपर आप ज़्यादा बिलीव नहीं रखते, ट्रस्ट नहीं रखते, तो 2 बार आंकलन कर लेना, सिचुएशन का असेस कर लेना, दिस पर्सन की फीलिंग क्या हो सकती है, वेदर और नॉट दिस पर्सन इज जेन्युइन इनफ, एंड तभी आगे बढ़ना. वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि लोग आपसे अपने मन की बात नहीं कहेंगे. अगर वो आपसे मन की बात नहीं कह रहे और आपको लगता है कि कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, कन्फ्रंट कर लीजिए एंड बात कर लीजिए. बातें करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी. फॉरगिव कर लेंगे फॉर सिचुएशंस नॉट बीइंग क्लियर एंड उसके ऊपर एक्ट करेंगे तो दिस अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपका लव लाइफ भी जो है वो काफ़ी बेटर स्टेबल रहेगा. Coming to the next one, which is basically going to be your mental and physical health in this entire year. Pile number 3, Queen of Cups, यानी कि काफी अच्छा होने वाला है, आशावादी रहने वाले हैं. ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, काफी ऑप्टिमिज्म आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका हेल्थ एंड आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है वो काफी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है. दैट्स अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी जहां पे आप इस साल अपने हेल्थ को, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ योगा या सूर्य नमस्कार या तो एक्सरसाइज या जिम स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू रीप यू गुड रिजल्ट्स. ये न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है आपके आपके हेल्थ में भी, जहां पे आप कुछ नई चीज अचीव करेंगे. एक नया हो सकता है ऐप डाउनलोड कर लेंगे जो आपको हेल्थ ट्रैक करने की कोशिश में हेल्प करेगा. एट द सेम टाइम देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जो इंट्यूशन है, मेंटल इंट्यूशन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. एम्पैथी जो है आपके अंदर बढ़ जाएगी. एट द एंड ऑफ द डे आपका पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ द केयर दैट यू गोइंग टू पुट इन योर हेल्थ, ठीक है, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ में जितना ध्यान देंगे उस वजह से आपकी पर्सनालिटी काफी एनिग्मेटिक हो जाएगी. कैरिज्मेटिक तो आप थे ऑलरेडी, ठीक है, एनिग्मेटिक भी हो जाएंगे. दैट्स अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी. इस साल विथ रिगार्ड्स टू योर हेल्थ बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक नई शुरुआत जो है वो आप करने वाले हैं, काफी बैलेंस लाने वाले हैं अपनी लाइफ में. एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड भी there's a ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स. बेसिकली मुझे ये बोलता है कि इस साल आपकी स्ट्रेंथ में, मेंटल एंड फिजिकल दोनों में इंक्रीमेंट तो होगा, आप बैलेंस भी लेके आ पाएंगे अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में. एट द सेम टाइम नई इनिशिएटिव्स को ट्राई करने से पहले हिचकिचाएंगे नहीं, काफी सारी चीजें आप सक्सेस में अचीव कर पाएंगे. देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू विल सक्सीड इन वॉट एवर एंडीवियर्स यू टेक इन दिस स्पेसिफिक ईयर. नाउ वो हो सकता है एक रेजोल्यूशन आपके हेल्थ के लिए, या हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी दैट यू आर प्लानिंग इन द सन. गो अहेड, हैव फन. मैं यही बोलूंगा आपको, अपने हेल्थ के रिलेटेड कंसर्न्स लेने की जरूरत नहीं है. अपनी मस्ती में मस्त रहिए एंड अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एक स्टेप जरूर बढ़ाइएगा इस साल, एक न्यू बिगिनिंग जरूर कीजिएगा इस साल. ठीक है, चलिए आ जाते हैं फाइनल, यानी कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे. द हेरोफेंट काफी बैलेंस होने वाले हैं, ठीक है. फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हो सकता है आप या तो अपनी फैमिली में किसी की शादी अटेंड कर लें या फिर अपने फ्रेंड्स में किसी जिगरी की अटेंड कर लें आप शादी या रोका, ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यू मेमोरीज. फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ काफी काउंसिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एट द सेम टाइम ऐसे सिचुएशन में ना बहुत सारी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप भी एक सिचुएशन में ऐसे रहेंगे जहां पे उनको सही गाइड करेंगे, प्लस आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली किसी भी सिचुएशन में जहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना, आपको सही गाइडेंस देने वाले हैं. हेरोफेंट का कार्ड मुझे बेसिकली पता है क्या बोलता है. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मेच्योर्ड फेज विच यू आर इन, जहाँ पे आप लोगों को सही सलाह देने वाले हैं, आप लोगों को एक नई बिगिनिंग के तरफ थोड़ा सा बेस्ट विशेस देने वाले हैं. लाइक आई सेड, शादियां वगैरह हो सकती है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कहीं पे, या कजिन्स वगैरह की. तो एक नई सिचुएशन या फिर एक नई चैप्टर के लिए जो थोड़ा सा एडवाइस लेते हैं ना,
वैसे आप मेच्योर होने वाले हैं, लोगों को एडवाइस देने वाले हैं। हो सकता है शायद आप दो फ्रेंड्स के बीच में क्यूपिड बन जाएं एंड उनको मदद करें टू गेट इनटू अ मैट्रिमोनी और पॉसिबली इन अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट इट्स अ ब्यूटिफुल ईयर फॉर यू डियर पाइल नंबर 3, जहाँ पे आपके करियर में हो सकता है मेजर चेंजेस आफ्टर यू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ न्यू बिगिनिंग कैन कम इन। दूसरा, विथ रिगार्ड्स टू इवन विथ योर लव रिलेशनशिप, देयर इज अ वेरी लाइकलीहुड कि न्यू बिगिनिंग्स होगा। अगर सिचुएशंस डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप, या आप ऑलरेडी सिंगल है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू बिगिनिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, प्रोवाइडेड आप लोगों को सिचुएशन को फॉरगिव करें, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड योर रिलेशनशिप विथ योर लव्ड वंस भी काफी ज्यादा कॉर्डियल, काफी ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। अरे वाह, इसको बोलते हैं एक्चुअली साल का पूरा एनालिसिस, विच इज सो ब्यूटीफुल, which in all the aspects. Now coming to the last two messages from the universe for pile number 3, कि क्या है वो दो messages जो universe चाहती है आप सुने इस वक्त। What exactly are the two beautiful messages from the universe side for you at this very moment, pile number 3? Grace, मुझे बताइए what is the two messages from your side for pile number 3 for this entire year of 2024? The first message, स्टार्ट अफ्रेश, क्यों नहीं, स्टार्ट अफ्रेश और न्यू बिगिनिंग्स एक साथ ही आया है। अ वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। देखो न्यू बिगिनिंग इसमें भी लिखा है एंड आपका फर्स्ट कार्ड भी न्यू बिगिनिंग है, मतलब डेफिनेटली इस साल नई चीजों की शुरुआत होने वाली है। कहाँ पे अगर आप किसी भी सिचुएशन में अटके हुए पाएंगे अपने आप को, तो एक नई बिगिनिंग के लिए आतुरता भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लस वो नई बिगिनिंग से काफी सारा जॉय, हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यू वांट टू सी द ब्यूटी ऑफ द कार्ड, इस कार्ड के अंदर सन एंड मून दोनों बने हुए हैं, विच ऑल्सो हैपेंस टू बी इन द फर्स्ट कार्ड विच इज सन, यहाँ पे सन एंड द मून। वाह वाह जी वाह, ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन दिस एंटायर ईयर ऑफ 2024, pile number 3. Let's see what's the next message for you from the universe right now. स्टैंडिंग फर्म, ठीक है, विजय का पताका लहराते हुए, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एंड टेल मी द ऑड्स, की इसके अंदर भी आया है द वर्ड स्ट्रॉन्ग, विच इज सेइंग दैट आपको वो स्ट्रेंथ जो है, आप ब्रेव होने वाले हैं एंड वो स्ट्रेंथ जो है आप अपने अंदर खोजने वाले हैं। एंड द फर्स्ट कार्ड दैट वी एक्चुअली पिक्ड अप वाज आल्सो द स्ट्रेंथ। वाह, पाइल नंबर 3, मतलब इससे डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, मैसेज तो यही नहीं हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्स इज टेलिंग कि बस इसी चीज पे फोकस करो। यू विल हैव द पावर टू मेक चेंजेस, यू विल हैव द स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, यू विल हैव द स्ट्रेंथ टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग इन द लाइफ, एंड द न्यू बिगिनिंग्स इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ। दैट्स फॉर गिवन इन द ईयर 2024। इस ब्यूटिफुल रीडिंग को क्लेम करना मत भूलेगा, क्योंकि इसके अंदर सक्सेस, हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग्स, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड अ लॉट ऑफ जॉय एंड अचीवमेंट भी दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3। हाउ आई विश दिस वाज द कार्ड दैट आई हैड चोजन, बट नॉनदलेस लवली टॉकिंग टू यू। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। मुझे बताइएगा जरूर whether or not you like this video and the next set of ideas you want me to make videos on, ठीक है, lovely connecting with you. I'll see you in the next set of videos. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 4, वेलकम टू द वीडियो, जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं डेस्टिनी यानी कि यूनिवर्स का मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 4 इन दिस एंटायर ईयर ऑफ 2024। इट राइम्स राइट, पाइल नंबर 4 एंड 2024, ऑफ कोर्स 4 लास्ट में है तो ठीक है। कीपिंग माई सैड जोक्स अपार्ट, अभी हम जाते हैं अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। कहीं ना कहीं आप इस कार्ड से इस वजह से अट्रैक्ट हुए हैं, ऐसा मुझे क्लियरली लग रहा है कि आपके अंदर ना इस वक्त चीज़ों को क्रिएट करने का इंटेंशंस है। आप अपना सक्सेस स्टोरी जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, आपके अंदर वो पैशन होने वाला है कि आप नई चीज़ों की शुरुआत जो है करना चाहें इस साल 2024 में। बहुत हो गया जी पुरानी चीज़ें, पुराने डिसअपॉइंटमेंट में रहने का। इस साल you will have the intentions to create magic in your life and you will have the intensity to make major changes in your life, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। and that is why you kind of resonated with this beautiful card of the high priest. द हाई प्रीस्ट ऐसा कार्ड है, पता है, जो बहुत ही पावरफुल कार्ड है। मतलब जो हम हाई प्रीस्टेस के लिए बोलते हैं वैसा ही उनका ही मेल वर्जन में बोलूंगा, बट एट द सेम टाइम इनके अंदर ना काफी
क्रिएटिव मैस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि काफी ज्यादा पैशन इनके अंदर है, काफी एम्बिशन इनके अंदर है, सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न एंड कन्वर्ट करने की जो शक्ति है वो इनके अंदर है। एंड कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी भी इस पूरे साल ऐसी ही होने वाली है, जहां पे आप सीज दी अपॉर्चुनिटी करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले हैं, मेजर चेंजेस अपने लाइफ के अंदर लाना चाहते हैं एंड पूरा हिम्मत लगाने वाले हैं वो सारी चीजों को अचीव करने के लिए जो आपने इस साल की शुरुआत में ऑलरेडी सोचा हुआ है। इस वजह से देयर इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड रादर कि आपने कार्ड नंबर 4 यानी कि द हाई प्रीस्ट को सिलेक्ट किया है। चलिए बिना ज्यादा समय गवाए अब हम चलते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग पे। व्हाट इज द मैसेजेस फ्रॉम डेस्टिनी साइड फॉर यू इन द स्पेसिफिक ईयर ऑफ 2024, फाइल नंबर 4। ग्रेस मुझे बताइए व्हाट इज 2 messages from your side for file number 4 that they should be knowing in this specific year of 2024. The first message, पेशेंस रखेंगे एंड इसके पीछे भी सन है, वाह वाह, ठीक है। पेशेंस रखने की जरूरत है आपको, और पेशेंस रखने से होगा क्या ये भी चीज चेक कर लेते हैं। पेशेंस रखेंगे एंड फॉरगिवनेस लाएंगे तब चीजें आपके अंदर मेजर चेंजेस आने वाली है। अगर आपको कुछ चीज को क्रिएट करना है ना, तो क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली पेशेंस लगता है। रोम वॉज नॉट मेड इन अ डे, है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हाँ, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। नई चीजों को एंड स्पेसिफिकली ब्यूटीफुल चीजों को क्रिएट करने के लिए पेशेंस लगता है। एट द सेम टाइम अपने आप को माफ भी करना पड़ता है इन सिचुएशन जहां पे बिना आपकी गलती या फिर सिचुएशन की गलती या लोगों की गलती की वजह से आप वो सारी चीजें अचीव नहीं कर पाए। जब तक आप ये रिजेंटमेंट फॉरगिव नहीं करेंगे, जब तक आप मूव ऑन नहीं करेंगे इस रिजेंटमेंट से या फिर इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, तब तक वो ब्यूटीफुल चीजें कैसे आएंगे आपकी लाइफ में। आपको वो इंटेंट तो लाना है ना, द पॉजिटिव इंटेंट, तभी जाके चीजें पॉजिटिव होंगी। बोलते हैं ना, व्हेन यू स्टार्ट पॉजिटिव, व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज। एंड वही चीज आपको करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीजों को होने के लिए ना टाइम लगता है, सारी चीजें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है। तो इसलिए इस साल थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है एंड सिचुएशंस को, अपने आप को, लोगों को फॉरगिव करना है ताकि आप मूव ऑन कर सके एंड एक ब्यूटीफुल फ्यूचर अपना डेवलप कर सके। दैट इज द 2 ब्यूटीफुल मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स साइड फॉर यू। फाइल नंबर 4 अब हम चेक करते हैं कि कैसा होने वाला है आपके लिए द ईयर 2024 इन ऑल द 4 एस्पेक्ट्स, स्टार्टिंग विद योर करियर, देन योर लव, देन योर रिलेशनशिप एंड फाइनली योर हेल्थ, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए फाइल नंबर 4, डिटेल अंडरस्टैंडिंग की यूनिवर्स का क्या मैसेज है, डेस्टिनी का क्या मैसेज है विथ रिगार्ड्स टू योर करियर, क्या होने वाला है करियर में इस साल आपके साथ 2024 में। फाइल नंबर 4, द फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाह वाह वाह, काफी स्ट्रेटेजिक प्ले करने वाले हैं, लीडरशिप पोजीशन में शायद आ सकते हैं अगर आप चाह रहे थे, या फिर काफी थॉट क्लैरिटी के साथ अपने करियर में मूव करने वाले हैं। तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि लीडरशिप पोजीशन में आए या फिर जॉब स्विच करें। एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके अंदर ना वो क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है कि ठीक है, इन ऑर्डर टू मूव अहेड, इन ऑर्डर टू अचीव थिंग्स, या फिर वो सारी जगह पे जहां पे हम जाना चाहते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है, हमें सिचुएशन को फॉरगिव करने की जरूरत है एंड हमें एक्ट करने की जरूरत है। इट्स ओनली आफ्टर लिटिल बिट ऑफ पेशेंस तभी वो ब्यूटीफुल चीजें करियर में जो है वो अनलॉक होने वाली हैं एंड काफी मेजर मूव करने वाले हैं। इन विद रिगार्ड्स टू योर करियर ना, मुझे ये चीज दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस साल आपको वो अप्रेजल मिल जाए या फिर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए दैट यू नो कम टू अ लीडरशिप रोल, जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मैनेजमेंट वाले रोल में आप आ जाएंगे या फिर टीम लीडर बन जाएंगे जो काफी अच्छे से लोगों को डायरेक्ट करने वाले हैं। बिकॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ना काफी डायरेक्टिव एनर्जी होती है, एट द सेम टाइम काफी क्लियर माइंडेड होता है। ठीक है, इनके इंट्यूशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये एक्शन लेने में बिलीव करने वाले पर्सन होने वाले हैं। एग्जैक्टली ये सारी चीजें आपकी लाइफ में कल्मिनेट होने वाली है इन द करियर एस्पेक्ट ऑफ 2024, जहां पे यू विल बी एक्सट्रीमली क्लियर कि आपके दिमाग में क्या है। ठीक है, आप पेशेंस के साथ डील करेंगे लेकिन थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर रखेंगे एंड आपको सक्सेस जरूर मिलने वाला है जो चीज आप चाहते हैं। बस आपको ये चीज याद रखना है कि आपको सिचुएशन को फॉरगिव करना है, लोगों को फॉरगिव करना है एंड मूव ऑन कर देना है यार, ताकि बेटर चीजें आपकी लाइफ में हो। यू हैव टू ब्रिंग इन एन इंटेंट टू मूव फॉरवर्ड। जिस वक्त आपने वो इंटेंशन लेके आ गया कि ठीक है,
जो भी हुआ पास्ट में उसको रहने दो, अब हम नए साल को नए नज़रिए से देखेंगे एंड वो सारी चीज़ें अचीव करेंगे, क्रिएट करेंगे जो हम चाहते हैं। तो आप करियर में तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें कर लेंगे। एक थॉट क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड विद रिगार्ड्स टू योर करियर। अगले कार्ड पे आ जाते हैं विद रिगार्ड्स टू योर लव। यूनिवर्स क्या मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 4 के लिए आपके तरफ से? अरे वाह, किंग ऑफ कप्स आए हैं। ओहो हो, कप्स का कार्ड फॉर लव मतलब काफी ब्यूटीफुल चीज है। पेशेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपैशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लव लाइफ जो है ना वो काफी सिडक्टिव, एट द सेम टाइम काफी ज्यादा मिस्टीरियस, प्लस एट द सेम टाइम काफी ज्यादा बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन केस इन दिस रिलेशनशिप अगर आप अभी तक सिंगल थे तो देयर अ पॉसिबिलिटी कि लोग कंसिडर करेंगे आपको इस राजा की तरह, जो काफी ज्यादा कैरिज्मेटिक है, जिनकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा मैग्नेटिक है, एट द सेम टाइम एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल है, क्योंकि इनके हाथ में ना एक बैलेंस कप है बेसिकली, विच इज वेरी बैलेंस्ड एज अ सिचुएशन, या फिर एज अ पर्सन ऑल्सो यू आर समबडी हु इज, जिन्होंने ना सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जिंदगी का अप्स एंड डाउन्स देखा है, एंड नाउ अब आप रेडी हो चुके हैं उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, या फिर उस रिलेशनशिप के लिए जो आप काफी समय से थोड़े डाउटफुल में थे। ठीक है, ये हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो किसी और पर्सन के साथ कमिटमेंट में आएंगे क्या? नहीं, ये मुझे कह रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देंगे, एट द सेम टाइम अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देंगे, एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल की तरह सामने आने वाले हैं। ऐसे इंसान होने वाले हैं ना आप जो काफी एम्पैथेटिक होने वाले हैं। आपके लव में अगर सिचुएशंस अप डाउन होता है तो ऐसे आप थॉट प्रोसेस के साथ उसको डील करेंगे कि चीजें सुलझ जाएं। नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस आपको अफेक्ट नहीं करेगा, आप लोगों को फॉरगिव कर देंगे, एंड वो पेशेंस भी डेवलप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो आपके लव रिलेशनशिप में अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसको रिजॉल्व करने का जो एटीट्यूड है वो आपके अंदर इंस्टिल होगा। ब्यूटिफुल कार्ड, मतलब लव जो है ना वो रिलेटेड होता है इमोशन से, इमोशंस रिलेटेड होता है कप्स के कार्ड से, एंड कप्स के कार्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड आया है द किंग ऑफ कप्स आपके लिए विथ रिगार्ड्स टू लव। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई कार्ड विथ रिगार्ड्स टू योर लव नहीं हो सकता। मतलब वो हार्मनी अगर आप चाहते हैं आपकी लव लाइफ में आए तो वो आएगी, बैलेंस चाहते हैं वो आएगी, एक नजरिया चाहते हैं कि एक लव लाइफ में एक अलग नजरिया आए वो आएगा। आपके इमोशंस ऑन द राइज होने वाले हैं, एट द सेम टाइम काफी ब्यूटीफुल चीजें आप शायद हो सकता है इस साल एंटिसिपेट करें अपने लव लाइफ में जो एक्चुअली होगा। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फॉरगिव पीपल समटाइम्स सिचुएशंस में, एंड एट द सेम टाइम हैव पेशेंस दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। वेरी वेरी हाई लाइकलीहुड कि अगर आप इस साल सिंगल हैं तो हो सकता है आप इस साल कमिटेड हो जाएं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स आया है। सेकंड, दूसरी चीज, इन केस अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपके रिलेशनशिप थोड़े से और गहरे हो जाएंगे, थोड़े से और समझदारी के साथ अपने रिलेशनशिप को निभाएंगे, एंड फॉर फ्यू ऑफ यू देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान भी शायद आपके लाइफ में आ जाए जो आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। एक फैमिली मैन वाली फीलिंग आपके अंदर या फैमिली वुमन वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, ऐसी मुझे दिखाई दे रही है पॉसिबिलिटीज। लव के लिए तो ब्यूटीफुल कार्ड है। मतलब बताओ विद रिगार्ड्स टू योर करियर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो विच इज अगेन अ रॉयल्टी का कार्ड। सेकेंड विद रिगार्ड्स टू योर लव किंग ऑफ कप्स विच इज अगेन अ रॉयल्टी का कार्ड। मतलब कर क्या रहे हो पाइल नंबर 4। ठीक है, चलिए चेक करते हैं द नेक्स्ट एस्पेक्ट विद रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप, कैसा होने वाला है इस पूरे साल। अरे वाह, रिलेशनशिप में तो यार आपके लव्ड वंस के साथ आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे होने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले। लाइक आई सेड, देखो जो चीज का पेशेंस आप काफी समय से तैयारी कर रहे थे या वेट कर रहे थे ना, वो चीज आपकी लाइफ में होगा, एंड आप अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो लाइक आई सेड, हो सकता है अगर आप दोनों के रिलेशनशिप अभी फाइनल कमिटमेंट में है, एंड इफ यू हैव बीन ट्राइंग फॉर अ बेबी, देयर इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि वो बेबी शायद इस साल हो, वेरी हाई पॉसिबिलिटी। या फिर इफ इन केस यू गाइज आर committed but not married, there is very high possibility कि आपके फैमिली जो है वो मान जाएंगे for this entire marriage or a relationship between both of you and your loved ones, that is only after you have had patience and you have forgiven the situation that has happened in the past। उस वजह से आपके loved ones, वो आपका जो मैरिज है, आपके और आपके लव के जो फाइनल कमिटमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और शायद इस शादी में ना वो काफी धूमधाम से नाचने भी वाले हैं आपके साथ मिलके एंड आपके लव के साथ मिलके। ये तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता
सकता है इस साल आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के वजह से आप काफी कुछ सेलिब्रेट करें, एट द सेम टाइम उनकी खुशियों में आप शामिल हो जो आपको और खुशियां जो है वो बढ़ाने वाली है। आपके रिलेशनशिप इस साल लाइक नेवर बिफोर रहेंगे, यानी कि जितने भी डिफिकल्टीज आए ना रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ों को आप आगे बढ़ते हुए, वो सारी चीज़ों के अंदर मूव ऑन करते हुए, पेशेंस रखते हुए, फॉरगिव करते हुए सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बहुत सारी नई नई बिगिनिंग्स होने वाली है। एंड ये भी कप्स का कार्ड है, विच इज बेसिकली 3 ऑफ कप्स, एंजॉयमेंट का कार्ड, सेइंग दैट कुछ सेलिब्रेशन फॉर श्योर होने वाला है। अब ये हो सकता है आपके करियर वाला सेलिब्रेशन, ठीक है, ये हो सकता है आपके लव का सेलिब्रेशन, या फिर आपके मैरिज का सेलिब्रेशन, या फिर एक नए बेबी का सेलिब्रेशन, या फिर कुछ मेजर चीज जो आप अचीव करने वाले हैं, बट डेफिनेटली सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस ईयर आपका पेशेंस का टेस्ट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप विक्टोरियस इमर्ज होने वाले हैं, कुछ नई चीज क्रिएट करने वाले हैं, एंड आपका इंटेंशन जो रहेगा वो सुपर सुपर स्ट्रांग रहने वाला है। ठीक है, चलिए कमिंग टू द लास्ट एस्पेक्ट, आपका हेल्थ, मेंटल एज वेल एज फिजिकल कैसा रहेगा इस पूरे साल। 9 ऑफ कप्स यानी कि द विश का कार्ड, जैसा आप चाहते थे वैसा हो जाएगा। आपका हेल्थ अगर काफी समय से आप इंप्रूव करना चाहते थे, हो जाएगा। अगर आप चाह रहे थे वो समर बॉडी पाना, हो जाएगा। अगर आप चाहते थे अपने हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना, हो जाएगा। जो सारी चीजें आप चाहते थे वो सारी चीजें होने वाली है। अरे बाबा रे इट्स अ ब्यूटीफुल ईयर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ईयर फॉर यू। पाइल नंबर 4, ऑल द यूनिवर्स इज सेइंग राइट नाउ इज पेशेंस रखो, फॉरगिव कर लो, मूव ऑन कर लो, नई सक्सेस, नई हिस्ट्री को क्रिएट करो। चारों एस्पेक्ट्स के लिए इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं पाइल नंबर 4। आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम इस वक्त। ठीक है, चलो कमिंग टू द लास्ट 2 मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स राइट नाउ। यूनिवर्स मुझे बताइए पाइल नंबर 4 के लिए द लास्ट 2 मैसेजेस फॉर द एंटायर ईयर। द लास्ट 2 मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 4 इन दिस एंटायर ईयर, यूनिवर्स मुझे बताइए। The first card is basically emerging into grace. I open my soul to grace. ठीक है, फाइनली आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट करेंगे एंड नई चीजों को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर इमर्जिंग इनटू ग्रेस एंड यू आर डेफिनेटली ओपनिंग योर सोल टू ग्रेस। यू आर एंड द पोजिशन जहाँ पे आप नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम नई चीजों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एंड सिचुएशन जो थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे ना, जो आपके मन मुताबिक नहीं होंगे, उसको भी आप एक्सेप्ट करने वाले हैं, फॉरगिव करने वाले हैं, पेशेंस रखने वाले हैं एंड ग्रो करने वाले हैं in difficult situations maybe. That is how you are going to be in this entire year. You are going to emerge graceful. सारी चीज़ों में जो आपको अभी तक साल टेस्ट कर रहा था ना, 2023, 2022, 2020, जो भी चीज़ आपको टेस्ट कर रहा था वो सारी चीज़ें आपको इस साल मिल जाएंगी। पाइल नंबर 4, एंड यू विल बी एक्सेप्टिंग एवरीथिंग विद ग्रेस। जैसे वो पेजेंट्स में विनर्स होते हैं ना, जैसे दे एक्सेप्ट देयर विक्ट्री विद ग्रेस, वैसे ही आप विक्टोरियस होने वाले हैं, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री and you're going to make major changes in your life in this year 2024. चलो beautiful, next message check कर लेते हैं यूनिवर्स का आपके लिए। पाइल नंबर 4, which is breaking barriers, I'm expanding beyond limitations into joy and freedom. क्या कहा था मैंने, नई चीजें की शुरुआत होने वाली है। कार्ड्स आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही हिंट दे रहे हैं कि आपके लिमिटेशंस जो थे ना अभी तक, वो हटने वाले हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं, एंड बहुत सारे नया जॉय, फ्रीडम, नई जॉय ऑफ कोर्स सक्सेस से आएगा, विच वी कैन सी ओवर हियर, विच इज ऑल्सो योर 9 ऑफ कप्स। एंड अगेन फ्रीडम भी मुझे दिखाई दे रहा है ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, मूविंग ऑन, फॉरगिविंग दैट सिचुएशन, हैविंग द पेशेंस टू क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स। ये साल आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल जाता हुआ दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 4, एंड आई विश यू द बेस्ट इन दिस ईयर। यूनिवर्स इज क्लियरली सेइंग दैट इस साल कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जो सारी चीजें जो आप काफी समय से एंटिसिपेट कर रहे थे ना, यूनिवर्स ने अपने बाहों को खोल के रादर ये बोल दिया है कि ठीक है, एवरीथिंग इज योर्स, हैव द इंटेंशन टू क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स, forgive everything and move ahead with grace and you're going to achieve everything. सारी चीजें अचीव कर लोगे इस साल 2024 में। वाह, ठीक है, लवली टॉकिंग टू यू पाइल नंबर 4। इन केस आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा मुझे वेदर और नॉट यू लाइक द वीडियो एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस टू बी। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेट ऑफ लाइव या अगले वीडियोस में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।